सुशांत सिंह राजपूत को गए करीब 1.5 महीने का वक्त हो चुका है। कुछ न कुछ नया सामने आ रहा है, लेकिन इस बीच अब जो वीडियो हमें मिला है वो सुशांत के मामले में सबसे बड़ा सबूत हो सकता है, क्योंकि इस वीडियो में साफ साफ देखा जा सकता है कि उस दिन 14 जून को क्या हुआ था और कैसे इस पूरे खेल को अंजाम दिया गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो संदीप सिंह जो खुद को सुशांत का सबसे करीबी दोस्त बता रहा है, उसी संदीप सिंह की पोल भी इस 26 सेकंड के वीडियो में खुल गई है। आपको वीडियो भी दिखाएंगे और इसके पूरे मायने और मतलब भी समझाएंगे, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद किसी को अगर कुछ नहीं दिखता है तो उसे अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेनी चाहिए। वैसे आपसे अपील है कि सुशांत की मुहिम को चलाते रहें और इस नए अपडेट को भी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाएं। तो सुशांत के मामले में सवाल तो कई तरह के हैं, आरोप भी कई लोगों पर हैं कि कुछ बॉलीवुड गैंगबाजों ने सुशांत को परेशान किया, कुछ और लोगों ने सुशांत के खिलाफ प्लान बनाया और यहाँ तक कि डी के लोग दुबई से आए, ये भी आरोप है। लेकिन सबसे बड़ा और अहम सवाल यही है कि आखिर 14 जून को क्या हुआ था, और 14 जून का सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर सुशांत को एक खास अस्पताल कूपर ही क्यों लेकर जाया गया और क्यों किसी बड़े और अन्य नजदीक के अस्पताल नहीं लेकर जाया गया। तो उसका जवाब है वो 26 सेकंड का वीडियो जिसने सब कुछ खोलकर साफ कर दिया है। आप भी उस वीडियो की छोटी सी क्लिप पहले देख लीजिए। सही सुना आपने, सुशांत जिस गाड़ी में थे उसके पीछे कोई शख्स लीलावती कह रहा है। वही लीलावती अस्पताल जो मुंबई का काफी बड़ा और नामी संस्थान है। यानी सुशांत को लीलावती लेकर जाने की बात फाइनल हुई थी, गाड़ी चलने वाली थी, तब तक भी यही तय था कि सुशांत को लीलावती ही लेकर जाना है। लेकिन अचानक सुशांत की गाड़ी कूपर की तरफ मोड़ दी गई, यानी सबसे बड़ा झोल। और बड़ी बात यह है कि सुशांत को कूपर लेकर जाने का फैसला खुद को सुशांत का खास दोस्त कहने वाले संदीप सिंह ने लिया था। वही संदीप सिंह जिन पर इन दिनों कई तरह के आरोप भी लग रहे हैं। तो ऐसे में क्यों संदीप सिंह ने सुशांत को लीलावती के बजाय कूपर की तरफ मोड़ दिया? क्या कूपर के साथ उनकी कोई डील थी या फिर कूपर में आसानी से चीजें मैनेज हो जाती हैं? इतना ही नहीं, आगे देखिए, कूपर लेकर जाने के बाद भी जब सुशांत को बचाया नहीं जा सका तो संदीप सिंह कितनी जल्दबाजी में थे। संदीप ने सुशांत के परिवार वालों को अस्पताल आने से ही मना कर दिया। हालांकि बाद में संदीप ने कहा था कि वो सुशांत के परिवार को परेशान नहीं करना चाहते थे और इसीलिए वहां आने से मना कर दिया। अरे भाई, जिसका घर का बेटा चला गया हो उससे ज्यादा वो अस्पताल आकर और क्या परेशान हो जाएगा। यही नहीं, बिल्कुल जल्दबाजी में उसी दिन शाम को सुशांत की अंतिम यात्रा तक निकाल दी गई। यानी सब कुछ इतनी जल्दबाजी में किया गया, बेहद जल्दबाजी में किया गया कि सब कुछ उसी वक्त सब सबूत खत्म हो गए। और एक तरह से जो सबसे बड़ा सबूत और सबसे बड़ा गवाह था वो सुशांत खुद थे, उनका शरीर था, लेकिन उसे ही बेहद जल्दबाजी में निपटा दिया गया। यानी कि पूरा का पूरा मामला ही साफ हो गया कि उस दिन कैसे क्या हुआ। अब इसमें हम तो यही मांग करेंगे कि सख्ती से पूछताछ की जरूरत है, तभी सच सामने आएगा। वैसे 26 सेकंड का वो पूरा वीडियो हम आपको यहाँ पर नहीं दिखा सकते और इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में क्लिक करके पूरा वीडियो देख सकते हैं। लेकिन जो खुलासा, जो सच इस वीडियो के जरिए सामने आया है वो देखकर भी अगर मुंबई पुलिस को कुछ गलत नहीं दिखता, कोई गड़बड़ नहीं दिखती, तो पुलिस वालों को आंखों पर पट्टी बांधकर खुद से ही ये जांच छोड़ देनी चाहिए और मामला सीबीआई को रेफर कर देना चाहिए, क्योंकि अब इसके बाद तो कुछ दिखाना शायद बचा नहीं है। तो आपका इसे लेकर क्या मानना है जरूर बताएं और इस बेहद हैरानी भरे खुलासे को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाएं। वैसे सुशांत के डॉक्टर किर्सी ने भी इससे पहले कई खुलासे किए थे, वीडियो में आप उसे आगे देख सकते हैं। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में अब तक कई लोगों से सवाल जवाब हो चुके हैं, लेकिन सबसे बड़ी गवाही नहीं हुई थी और अब वो सबसे बड़ी गवाही भी हो चुकी है। हम बात कर रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत के डॉक्टर किर्सी चावड़ा की, जो अचानक बांद्रा में पुलिस के पास पहुंचे और सुशांत के सारे राज पुलिस को बता दिए। और वैसे भी डॉक्टर के पास कोई भी शख्स कुछ भी नहीं छिपाता और इसीलिए सुशांत ने भी बहुत कुछ किर्सी चावड़ा को बताया था और अब वो राज चावड़ा ने पुलिस को भी बता दिए हैं और अब
पुलिस सूत्रों के हवाले से हमारे पास भी वो बातें पहुंच चुकी हैं जो केरसी ने पुलिस के सामने बताई थी। तो क्या क्या पूछे गए केरसी चावड़ा से सवाल और क्या दिए उनके जवाब, वो आपको बताते हैं, क्योंकि केरसी चावड़ा का बयान इस मामले में बेहद अहमियत रखता है और इस बड़ी गवाही के बाद बहुत कुछ बदल सकता है। तो सुशांत सिंह राजपूत के मामले में पुलिस अब तक सिर्फ एक ही एंगल से जांच कर रही है कि जो किया सुशांत ने अपनी मर्जी से किया और आखिरी दिनों में सुशांत की तबीयत ठीक नहीं थी। अब सुशांत के फैंस और चाहने वाले ये मानने को तैयार नहीं हैं और सुशांत के फैंस का ही सपोर्ट और प्यार है कि मुंबई पुलिस अब इस मामले में कुछ भी नहीं छोड़ना चाहती और इसीलिए सुशांत के उस डॉक्टर को ही पुलिस ने बुला लिया और सवाल जवाब किए जिस डॉक्टर से आखिरी के 6 महीने में सुशांत इलाज करा रहे थे। अब कुछ लोगों का कहना है कि डॉक्टर केरसी चावड़ा महेश भट्ट के क्लासमेट रहे हैं, इसीलिए केरसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। लेकिन केरसी ने पुलिस के सामने जो कहा है वो बेहद हैरानी भरा है। तो पुलिस सूत्रों के मुताबिक केरसी चावड़ा से पूछा गया कि सुशांत को कब से जानते हैं, तो केरसी ने जवाब दिया कि जनवरी से, यानी 6 महीने वो सुशांत के साथ थे और उनका कुछ चीजों को लेकर इलाज चल रहा था। फिर पुलिस ने पूछा कि वो कौन सी चीजें थी जिनका इलाज हो रहा था, तो केरसी ने बताया कि सुशांत कुछ परेशान थे और मानसिक रूप से उन्हें कुछ दिक्कत थी, लेकिन इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं थी कि उसे डिप्रेशन कहा जाए। जी हाँ, इस बात पर गौर कीजिए कि इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं थी कि उसे डिप्रेशन कहा जाए, यानी सुशांत सिंह डिप्रेशन में नहीं थे, बस थोड़ी बहुत मामूली उनको परेशानी थी जिसका इलाज चल रहा था। अब आगे देखिए फिर पुलिस ने क्या पूछा। तो पुलिस सूत्रों के मुताबिक केरसी चावड़ा से पूछा गया कि क्या सुशांत ने कभी किसी का नाम लिया या फिर अपनी परेशानी की वजह बताई थी। तो केरसी चावड़ा ने बताया कि सुशांत को कुछ बड़ी फिल्में छूट जाने का दुख था, साथ ही सुशांत सिंह राजपूत छिछोरे जैसी बड़ी हिट फिल्म के बाद भी और बड़ी फिल्में नहीं मिलने से कुछ परेशान थे। हालांकि केरसी ने कहा कि सुशांत ने कभी किसी का नाम नहीं लिया, यानी यहाँ भी दिक्कत वही थी जो कही जा रही है कि सुशांत को फिल्में नहीं मिलने और छूट जाने का दुख तो था और अब इसे सुशांत के डॉक्टर ने भी मान लिया है। इसके बाद केरसी चावड़ा से पूछा गया कि आपकी बातों को, आपकी एडवाइस को सुशांत कितना मानते थे। तो केरसी चावड़ा ने बताया कि सुशांत बहुत अच्छे लिसनर थे, वो ध्यान से बातें सुनते थे और फिर उन बातों को मानते भी थे और फॉलो भी करते थे। यानी ये कहना कि सुशांत ने आखिरी दिनों में दवा खाने से मना कर दिया था तो वो भी गलत साबित हो गया। केरसी चावड़ा से इसके बाद पूछा गया कि सुशांत की बातों से कभी लगा कि वो ऐसा कदम उठा सकते हैं, तो केरसी चावड़ा ने साफ साफ इनकार कर दिया और कहा कि सुशांत बेहद जिंदा दिल इंसान थे और वो ऐसा कर सकते हैं कभी नहीं लगा। यानी डॉक्टर भी मानते हैं कि सुशांत ने अपनी मर्जी से कुछ नहीं किया होगा। इसके बाद केरसी चावड़ा से सवाल पूछा गया कि क्या कभी सुशांत किसी का नाम लेते थे, किसी का जिक्र आपके सामने करते थे। तो केरसी चावड़ा ने कहा कि सुशांत अक्सर अपनी मां का ही नाम लेते थे। इसके अलावा कुछ बार सुशांत ने अंकिता लोखंडे का भी नाम लिया और दोस्त महेश शेट्टी को भी सुशांत अपना करीबी मानते थे। यानी यहाँ भी डॉक्टर ने साफ कर दिया कि सुशांत ने कभी भी गर्लफ्रेंड कहे जाने वाली रिया चक्रवर्ती का नाम ही नहीं लिया और अपनी एक्स अंकिता का नाम जरूर लेते थे। यही नहीं, जो संदीप सिंह सुशांत के सबसे करीबी बन रहे हैं उनका भी कभी डॉक्टर के सामने सुशांत ने कोई नाम नहीं लिया। अब पुलिस सूत्रों से मिली इस जानकारी में जो डॉक्टर केरसी चावड़ा ने कहा है वो बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब जो बातें, जो कहानी बन रही है वो जानना सबके लिए बेहद जरूरी है। तो इसके मुताबिक नंबर 1, सुशांत को कुछ मानसिक दिक्कत तो थी लेकिन डिप्रेशन नहीं था। नंबर 2, सुशांत जिंदा दिल इंसान थे और वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते थे। नंबर 3, सुशांत फिल्में छूट जाने और नहीं मिलने से कुछ परेशान जरूर थे लेकिन इतना ज्यादा नहीं कि ऐसा कदम उठा लें। नंबर 4, सुशांत रिया के साथ खुश नहीं थे और अंकिता को याद करते थे। और नंबर 5, सुशांत सिंह राजपूत के साथ कुछ तो गलत हुआ है। अब केरसी चावड़ा का बयान बेहद महत्वपूर्ण है, बशर्ते कि पुलिस उस एंगल से जांच करे। तो आप भी इस डॉक्टर के खुलासे को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाएं और सुशांत की मुहिम को, इंसाफ की मुहिम को आगे बढ़ाते रहें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।